हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है चौथे अध्याय की और प्रसंग चल रहा है ज्ञान का। भगवान ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, कैसे उसका कैसे वो हमारे अंदर प्रकाशमान होगा, ज्ञान प्राप्त करने से क्या हमें क्या लाभ होगा, यह सब बता रहे हैं। आज की श्लोक की चर्चा है चौथे अध्याय का 39वां श्लोक। उसकी चर्चा प्रारंभ करने के पहले हम पुनर्कथन करेंगे कल के श्लोक की। कल के श्लोक का एक मुख्य भाग मुझसे छूट गया था समय होने के कारण। आज उसको भी मैं यहाँ पर लूंगा। न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। तो ज्ञान के समक्ष और कुछ भी नहीं है जो उतना पवित्र है और पवित्र करने वाला इस संसार में विद्यमान है। यह जो ज्ञान है यह ज्ञान अपने आप ही योग की साधना से प्रयत्न करते करते साधना करते रहने से धीरे धीरे स्वयं हमारे अंतरात्मा में या हमारे चित्त में हमारे भीतर प्रकाशमान हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। ज्ञान मैंने यहाँ पर यह श्लोक भी बताया था। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो जो भक्ति मार्ग के जो अनुयायी हैं वे इस श्लोक का आधार लेकर के, यह श्लोक आता है 7वें अध्याय में, तो इसका आधार लेकर के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। इसका आधार लेकर के ज्ञानियों की तथा ज्ञान मार्गियों की निंदा करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं कि देखो आपको बहुत जन्म लेने पड़ेंगे और तब जा करके आपको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। और परंतु ऐसा है नहीं। मैं इसका सही उत्तर बस अभी तक तो मेरे समझ में इतना ही आया है कि ये भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। और यह भी नहीं है कि भक्ति के एक ही जन्म में भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा, भगवान का परम धाम मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मुझे अभी तक ऐसा समझ में आता है कि भगवान ने जो चार प्रकार के भक्त का वर्णन किया है वह क्रमशः बढ़ते बढ़ते ज्ञानी की ज्ञानी के ज्ञानी तक पहुंचता है। और ज्ञानी में भी वृद्धि होते होते वह ऐसा ज्ञानी बनता है जो यह मान लेता है कि संसार में सब कुछ वासुदेव ही है और वासुदेव के अलावा कुछ नहीं है, और तब वह महात्मा बन जाता है और तभी वह भक्त बनता है। तो एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि भक्त ज्ञानी से श्रेष्ठ है। परंतु भक्ति मार्गियों को यह भी जानना चाहिए कि हमें दूसरों की निंदा करने से, भर्त्सना करने से कुछ लाभ नहीं होगा। हमें तो उनके प्रति दयालु होना चाहिए, उन्हें मार्ग दिखाना चाहिए कि वे शीघ्रता से शीघ्र वासुदेवम सर्वमिति इस प्रकार इस तत्व को ग्रहण कर सके। क्योंकि जब तक वे इस तत्व को, तत्वज्ञानी के पास में जब हम गए थे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, वासुदेव सर्वमिति, जब तक यह तत्व ज्ञान नहीं हमें समझ में आएगा तब तक हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा, उद्धार नहीं हो पाएगा। और भक्त का यही कर्तव्य है कि वह ज्ञानी का भी मार्गदर्शन करे, उसे उसका कल्याण करने के हेतु उसे इस तत्व ज्ञान का उसके अंदर दृढ़ता से उसे समझने में, मानने में, जानने में सहयोग करे कि वासुदेव सर्वमिति। तो यह जानना अत्यंत आवश्यक है। किस प्रकार? तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। मैं ज्ञान मार्गियों का बहुत ज्यादा प्रचारक नहीं हूं, परंतु मैं ज्ञान की निंदा करने के भी पक्ष में कभी नहीं हूं। ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। भगवान ने इस श्लोक में कहा है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समक्ष और कुछ भी पवित्र है नहीं, और जो पवित्र कर सकता है ऐसा और कुछ भी नहीं है। केवल एक ही और साधन है जो ज्ञान के समकक्ष और ज्ञान से भी ज्यादा पवित्र है, और वह है भगवान का नाम।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवान के नाम में, भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों उतने ही पवित्र हैं, जितने भगवान पवित्र हैं उतना ही पवित्र उनका नाम है। भगवान का नाम ही ज्ञान से और ज्यादा पवित्र है, और वह हमारे अंदर वह शुद्धि ला सकता है जो ज्ञान भी नहीं ला सकता। भगवान का नाम ही हमारे अंदर ज्ञान की प्रेरणा करता है, ज्ञान को प्रकाशित करता है। भगवान के नाम से ज्यादा पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान के नाम का जप करना प्रारंभ कीजिए, यदि आप नहीं कर रहे हैं तो उसे प्रारंभ कीजिए, और यदि आप कर रहे हैं तो उसे और तल्लीनता से अपने मन और चित्त को भगवान के नाम के जप में लगाए रखिए। आपको ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कैसे, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं अगले श्लोक में। इस श्लोक को हम जोड़ करके पढ़ेंगे, चौथे अध्याय के 38वें श्लोक को 10वें अध्याय के 10वें तथा 11वें श्लोक में, जो कल छूट गया था। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो जो सतत इस प्रकार भगवान से भक्ति में और प्रीति से जुड़ जाते हैं, भक्ति में प्रीति से जुड़ जाते हैं और सदैव उनका भजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, ये कौन कर सकते हैं? ये वही कर सकते हैं, या तो वह भक्त है या वह ऐसा ज्ञानी है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, जो ये मानता है कि वासुदेव ही सब कुछ है और सर्वत्र है, तब वह भगवान की नित्य भक्ति में लग सकता है। सतत युक्ता नाम, सतत युक्त हो सकता है भगवान को, क्योंकि वो सब कुछ भगवान में देखता है और भगवान को सब में देखता है, और प्रीति से इस प्रकार वह भगवान का उपासना करता है, भजन करता है। तो इस प्रकार यदि भक्त हो या वह ज्ञानी हो जो ये मानता है, तो भगवान उसे क्या प्रदान करते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान उसे उन दोनों को बुद्धि योग प्रदान करते हैं। उस बुद्धि योग से क्या होता है? ये न माम उपयांति ते। उस बुद्धि योग से वे मुझको प्राप्त होते हैं। बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग है दूसरे अध्याय में जिस कर्म योग का भगवान ने कहा था, उसे ही भगवान ने तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा था, बुद्धि योग। और वही कर्म योग है, वही बुद्धि योग है, दोनों का अर्थ एक ही है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भी, 50वें श्लोक में भी भगवान ने उसे बुद्धि योग कहा है, कर्म योग को। वही बुद्धि योग भगवान कब देते हैं? जब प्रीति से भगवान की निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं। तो भगवान की भक्ति करने से क्या मिलता है? बुद्धि योग मिलता है। तो बुद्धि योग को, कर्म योग को तुच्छ मत समझिए, उसे निम्न मत समझिए। हम भक्त हैं भगवान के, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम बुद्धि योग को, कर्म योग को निम्न समझने लग जाए, क्योंकि यह बुद्धि योग, यह कर्म योग तो भगवान तब प्रदान करते हैं जब हम निरंतर भक्ति से उनमें जुड़े रहते हैं। तो कर्मयोगी भी अपने कर्म योग का साधन भी अपने आप में श्रेष्ठ है, क्योंकि वह बहुत भक्ति के साथ साथ में ही प्राप्त होता है। कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। तीनों को बिना एक दूसरे की निंदा किए हुए साथ में जुड़ करके करेंगे तभी प्रगति संभव है, नहीं तो असंभव है, निश्चित असंभव है ये भक्ति। तो इस श्लोक में भगवान ने यह बताया कि जब जुड़े रहते हैं तो भगवान बुद्धि योग देते हैं। अगले श्लोक में भगवान यह क्या कहते हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तः ज्ञान दीपेन भास्वताः। तेषाम, ऐसे सदैव भगवान में जो भक्ति में प्रीति से लगे हुए हैं, उनको पिछले श्लोक में भगवान ने बुद्धि योग दिया था। अब कहते हैं बुद्धि योग देने के भी एक श्रेणी आगे जाकर के फिर भगवान उन्हें क्या देते हैं? उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम, अनुकंपार्थम, विशेष कृपा करते हैं। और क्या करते हैं विशेष कृपा करके? अज्ञान जम तम, उनके हृदय में जो अज्ञान रूपी तम है, अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है, उसका भगवान नाशयात्म, उसका नाश कर देते हैं। जो हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसका नाश कर देते हैं। नाशयात्म, नाशयाम्या आत्म भावस्थ, वो जो हृदय के भीतर स्थित है। ज्ञान दीपे न भास्वता, कैसे नाश करते हैं? उस अज्ञान रूपी अंधकार का ज्ञान का दीपक प्रकाशित करके। तो भक्त गणों, ज्ञान को तुच्छ मत समझिए, वह ज्ञान हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह ज्ञान ही हमारे अंदर, हमारे भीतर हृदय में प्रकाशित स्वयं भगवान करते हैं, और प्रकाशित करके हमारे हृदय में, जो हमारे मन में, चित्त में अंधकार फैला हुआ है अज्ञान का, उसका भगवान ही नाश करते हैं। तो चौथे अध्याय के 38वें श्लोक से इसको जोड़िए।
भगवान ने कहा था न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। दूसरी पंक्ति पे गौर करिए, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। तत्स्वयं ये अपने आप ही प्राप्त होता है। जब योग साधना में व्यक्ति पूर्व मनुष्य लगा रहता है, भक्त साधक, तब यह अपने आप ही समय के अंतराल से प्रकाशित होता है। तभी मैंने ये कहा था कि ये अपने आप प्रकाशित नहीं होता है, स्वयं भगवान देते हैं। और ये 10वें अध्याय का 11वां श्लोक इसका प्रमाण है, इसकी पुष्टि करता है कि जब भगवान किसी से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं उसकी योग साधना से, तब भगवान उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। विशेष कृपा करके भगवान उसके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रकाशित करते हैं और उस ज्ञान के दीपक के द्वारा उस साधक के समस्त अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। ज्ञान को तुच्छ मत समझिए, ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हे भक्तगण, भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, परंतु ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। ज्ञान के प्रति दुर्लक्ष्य मत कीजिए कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ज्ञान के प्रति पिपासु रहिए, ज्ञान के जिज्ञासु रहिए, पिपासु रहिए। ज्ञान प्राप्त करके उसको संवारने के लिए, उसको परिपक्व करने के लिए सदैव लगे रहिए। अब आ जाते हैं आज के श्लोक की। आज का श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. A faithful man who is absorbed in transcendental knowledge and who subdues his senses quickly attains the supreme spiritual peace. इस श्लोक के में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है, श्रद्धावान श्रद्धालु व्यक्ति, लभते प्राप्त करता है, ज्ञानम कौन सा, वह तत्व ज्ञान, तत्पर जो सदैव तत्परता से प्रयत्नशील है, संयत इंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को संयत कर रखा है, संयत अर्थात संयमित, इंद्रिय अर्थात इंद्रियों को। दूसरी पंक्ति, ज्ञानम ज्ञान को, लब्ध्वा प्राप्त करके, पराम जो परम दिव्य शांति है, शांतिम शांति, अचिरेणाधिगच्छति शीघ्रता से, अचिरेण शीघ्र ही, अधिगच्छति प्राप्त करता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा 4थे अध्याय का 39वां श्लोक। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जवाब द्वारा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकीपुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा भगवान की नित्य सेवा। यही 4 आधार हैं, स्तंभ हैं अध्यात्म के, भक्ति के, कर्म के, ज्ञान के। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो ज्ञान किसको मिलता है? जिसके पास श्रद्धा होती है। श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो हे भक्तगण, आप सदैव ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखिए, ज्ञान का दुर्लक्ष्य मत कीजिए, ज्ञान की निंदा मत कीजिए, ज्ञान को तुच्छ मत समझिए, श्रद्धा रखिए ज्ञान पर भी और भगवान पर भी, दोनों में श्रद्धा होनी चाहिए। लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2 गुणों की आवश्यकता है, पहली श्रद्धा तथा दूसरा इंद्रियों का संयमन। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो हम पहले ही एक श्लोक को संबंधित करेंगे यह जानने के लिए कि श्रद्धा कितनी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम संबंध जोड़ रहे हैं 4थे अध्याय का 17वें अध्याय का 28वां श्लोक। अश्रद्धया हुतम दप्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह।
हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तप कर के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो आप देखिए श्रद्धा का महत्व, क्योंकि अश्रद्धा से किया गया, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम, अश्रद्धा अश्रद्धा से किया गया, हुतम अर्थात यज्ञ, दत्तम अर्थात दान, तप अर्थात तप, ये सब जो कुछ भी कर्म किए गए हैं, जो वैसे तो पावनानि मनीषी नाम है। 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा था यज्ञ दान तप कर्मम न त्याज्यम कार्यमेव तत्। दूसरी पंक्ति इस समय मैं स्मरण से बोल रहा हूँ, पावनानि मनीषी नाम, आगे के शब्द याद है मुझे। तो ये वैसे तो अत्यंत पावन करने वाले हैं, परंतु इन्हें भी विद्या श्रद्धा के किया जाता है तो उसका इस संसार में और अगले संसार में, अगले जन्म में भी कुछ भी लाभ नहीं मिलता। तो श्रद्धा इतनी आवश्यक है, और वही श्रद्धा भगवान ने ज्ञान के प्राप्त करने के लिए भी चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा, पहले ही पहला गुण ही कहा श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, किसको मिलती है? जिसे केवल श्रद्धा हो, श्रद्धा के बिना ज्ञान लाभ नहीं हो सकता है। आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा रखनी पड़ेगी। आदौ श्रद्धा ततो जिज्ञासा, तो पहले श्रद्धा रख के जिज्ञासा करनी पड़ी। हम पहले ही ये मन में ठान लेंगे कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, भगवान तो काल्पनिक है, ये सारे शास्त्र काल्पनिक है, ये सब कुछ व्यर्थ है, ये भ्रम है, तो इससे कुछ लाभ नहीं होगा। आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा रखनी पड़ेगी, तभी वह ज्ञान प्राप्त होगा, भगवान की भक्ति का, भगवान का भगवत ज्ञान प्राप्त होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अपने परिवार में आपको जब किसी को भी बताना हो कि श्रद्धा का कितना महत्व है, तो ये बात, ये श्लोक उन्हें जरूर बताइएगा कि श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। कौन सा ज्ञान? वह ज्ञान जिससे पुनः मोह को प्राप्त नहीं हो सकता, जिससे यह संसार को भगवान में तथा भगवान को इस संसार में देखा जा सके, समस्त जीवों को भगवान में तथा भगवान को समस्त जीवों में देखा जा सके। वह तत्व ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब श्रद्धा होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और दूसरा गुण है तत्पर संयतेन्द्रिय है। इसके पहले हम ये एक और श्लोक देखेंगे, तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक है, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। ये श्लोक बहुत बार हम करते हैं, क्योंकि इस बात का प्रमाण है यह कि ज्ञान हमारे भीतर ही स्थित है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, परंतु वह ज्ञान काम रूपी दुश्मन के द्वारा ढका जा चुका है, आवृत किया जा चुका है। तो ज्ञान हमारे भीतर ही है, इसीलिए भगवान हृदय में स्थित होकर के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक के अनुसार नाशयाम्यात्म भावस्तः ज्ञान दीपेन भास्वता, हमारे भीतर दीपक, ज्ञान का दीपक प्रकाशित करके इस काम रूपी आवरण को छिन्न भिन्न कर देते हैं भगवान। तो इस प्रकार यह पुष्टि करता है कि हम सच्चिदानंद है, अर्थात ज्ञान हमारा स्वरूप है, हमारा नित्य गुण है, परंतु वह ढका रहता है काम रूपी दुश्मन के द्वारा, बैरी के द्वारा। और एक और श्लोक, दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक, चौथे अध्याय का 39वां श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तत्पर, जो तत्परता से लगा हुआ है, किसमें लगा हुआ है? इंद्रियों को संयमित करने में लगा हुआ है। तत्पर संयतेन्द्रिय है, किस में लगा हुआ है? केवल इंद्रियों में संयमित करने में नहीं, ज्ञान को पाने के लिए तत्परता से लगा हुआ है, योग साधना में तत्परता से लगा हुआ है, भक्ति में तत्परता से लगा हुआ है, सदैव प्रयत्नशील है, कभी हार नहीं मानता, सदैव नया प्रयत्न करता रहता है, वह तत्पर है। ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूं, मैं नाम जप रहा हूं, अपने आप हो जाएगा। इस प्रकार का व्यक्ति, मनुष्य ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञान के लिए स्वयं प्रयत्नशील होना पड़ेगा, तत्पर है। इसीलिए हे भक्तगण, आप भक्ति मार्गी हैं, आप यह मत समझिए आपने भगवान का नाम जप लिया तो अपने आप ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, नहीं। आप देख लीजिए, आप इस्कॉन में भी वही महाराज प्रगति को और प्रगति करते हैं जिनके पास ज्ञान होता है। ज्ञान आवश्यक है भक्ति में भी, तभी तो जो इस्कॉन के प्रमुख जो विशेष महाराज हैं, वे सब किसी को, जैसे राधा गोविंद महाराज हैं, उन्हें भागवतम के 18,000 श्लोक कंठस्थ हैं,
तो जिनके पास ज्ञान होता है वही भक्ति में ज्यादा प्रगति करते हैं और दूसरों को भी भक्ति प्रदान कर पाते हैं। वो ज्ञान कैसे प्राप्त होना, वो 18,000 श्लोक कैसे उन्हें कंठस्थ हुए? तत्परता से, नियत नित्य प्रयत्नशील रहे राधा गोविंद महाराज, तभी तो वे 18,000 श्लोक कंठस्थ होंगे। हमसे तो भगवत गीता के 700 श्लोक भी कंठस्थ नहीं हो पाते। तो इस प्रकार अगर ज्ञान को प्राप्त करना है तो निरंतर प्रयत्नशील होना पड़ेगा, तत्पर, संयतेंद्रिय, तीसरा गुण। 3 गुण है उस श्लोक में, मैंने पहले 2 कहा था, मैं अपने शब्दों को बदलता हूं। 3 गुण है उस पहली पंक्ति में, श्रद्धावान, श्रद्धा, लभते ज्ञानम, तत्पर, प्रयत्नशील, जो सदैव प्रयत्नशील है, अनुरक्त है भक्ति में, अपनी दृढ़ता से साधना में, तत्पर है, संयतेंद्रिय, जिसकी इंद्रियां संयमित है। इंद्रियों का संयम और उसका क्या संबंध है ज्ञान से, प्रज्ञा से, यह हमने पहले भी इसका अध्ययन किया है दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक आपके सम्मुख है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तानि सर्वाणि संयम्य, उन सारी इंद्रियों को संयमित करके, युक्त आसीत मत्परा, मेरे से जुड़ करके, मेरे परायण हो करके, मत पर, मेरे परायण हो करके उनके ऊपर नियंत्रित कर उन्हें। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसके वश में ये इंद्रियां होती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी ही प्रज्ञा स्थिर रहती है, उसे ही काम रूपी ये जो बलवान काम है यह उसे प्रभावित नहीं कर पाता। तो यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो जैसे दूसरे अध्याय का 61वें श्लोक को आप जोड़ लीजिए कि यहाँ पर हमें पूरा पुनः प्रमाण मिलता है, पुष्टि होती है कि इंद्रियों को संयमित करना कितना आवश्यक है, क्योंकि इंद्रियां जब संयमित होगी तभी बुद्धि स्थिर होगी, और बुद्धि स्थिर होगी तभी हम ज्ञान को में परिपक्व हो पाएंगे, उस ज्ञान को पचा पाएंगे, ज्ञान को अनुभव ले पाएंगे, अपने व्यवहार में उतार पाएंगे। बुद्धि ही अस्थिर रहेगी, प्रज्ञा अस्थिर रहेगी, तो कैसे यह संभव हो पाएगा? तो पहली पंक्ति में 3 गुण दिए भगवान ने, श्रद्धा, तत्पर, सदैव प्रयत्नशील, और तीसरा इंद्रियों की संयमन। ये 3 गुण जब होंगे तभी वह श्रद्धा ज्ञान प्राप्त होगा, इसके बिना ज्ञान प्राप्त होना संभव नहीं है। ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने कहा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, क्या कहा? ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बताया। क्या मार्ग बताया? कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जब आपको ज्ञान की जिज्ञासा हो तब आप तत्वदर्शी ज्ञानी को ढूंढिए, उनके पास जाकर के उन्हें प्रणाम कीजिए, उनकी सेवा करिए, उनकी सेवा करके उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रश्न करिए। वे दयालु हैं, कृपालु हैं, वे आपको निश्चित रूप से उपदेश देंगे ज्ञान का। तो ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने का साधन तो उन्होंने 34वें अध्याय में भगवान ने बता दिया, परंतु जो ज्ञान का उपदेश तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु ने दिया है वह हम स्वयं कब पचा पाएंगे? ये वो वाला नहीं है जिसे मैं बार बार कहता हूं कि जो सदगुरु, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं, जो कहते हैं मेरे गुरु ने हस्त दंड से छू करके मुझे ज्ञान प्रदान किया, ऐसे ये पीके वाला नहीं है कि हाथ को छूने से ट्रांसफर हो जाए या कुछ छूने से हो जाए। ये साधना के द्वारा आगे विकसित होता है, और इसीलिए भगवान ने चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा, इस ज्ञान को, जो ज्ञान का उपदेश तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु ने दिया है, वह हमारे अंदर तभी फलीभूत होगा, विकसित होगा, वृद्धि को प्राप्त होगा, प्रकाशमान होगा। कब? जब हमारे अंदर 3 गुण होंगे। पहला श्रद्धा, आदौ श्रद्धा। दूसरा, हमारे भीतर प्रयत्नशील रहेंगे हम सदैव उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस ज्ञान के लिए साधना करने के लिए, और भक्ति में साधना करने के लिए, कर्म में साधना करने के लिए, योग साधना में। और तीसरा, इंद्रियों को सदैव संयमित रखेंगे। तब ये 3 हमारे अंदर गुण होंगे, तभी वह ज्ञान हमारे अंदर विकसित होगा, वृद्धि को प्राप्त होगा, प्रकाशमान होगा। नहीं तो गुरु ने दिया और ये व्यर्थ हो जाएगा, उसको भी संयम समय लगेगा। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ई अविद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। गुरु ने ज्ञान तो दिया है परंतु वह ज्ञान अनुभव में नहीं आया है।
वह धीरे धीरे तत्स्वयं योग संसिद्ध, वह हमें स्वयं समझ में आने लग जाएगा, हमारे अनुभव में आ जाएगा, हमारे व्यवहार में आ जाएगा। कब? धीरे धीरे जब हम योग साधना में लगे हुए रहेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे, तत्पर रहेंगे, तब समय के अंतराल के पश्चात वह हमारे व्यवहार में उतर जाएगा, हमारे अनुभव में आ जाएगा। तब वह ज्ञान हमारे अंदर प्रकाशमान होगा, हम दूसरों को ज्ञान देने के अधिकारी बन जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वह तत्व ज्ञान जो तत्वज्ञानी गुरु ने दिया था वह प्रकाशमान हो गया है, हमारे व्यवहार में आ गया है। तभी हम उस गुरु के पद कमलों पे चलते हुए दूसरों को भी वह तत्व ज्ञान प्रदान करने के अधिकारी बनेंगे, योग्य बनेंगे। तो अपने आप को सदैव श्रद्धा में रखिए, अपनी श्रद्धा को हिलने मत दीजिए, असंशय को अपने अंदर स्थान मत दीजिए। समय भी लगेगा, इस बात को भी समझ लीजिए। ये अध्यात्म, भक्ति, परम ज्ञान, यह सब ऐसा नहीं है कि आप एक महीने एक दिन में प्राप्त कर लेंगे, वर्षों वर्ष लगा रहना पड़ेगा। आप ध्यान कीजिए, शास्त्रों में भी वर्षों वर्ष हमारे साधु और वैष्णव लगे रहते थे, तब जा करके भगवान का उन्हें दर्शन प्राप्त होता था या उनकी साधना की सिद्धि प्राप्त होती थी। एक महीने में, कुछ दिनों में नहीं होगा। प्रयत्नशील रहिए, लगे रहिए, तत्पर रहिए, श्रद्धा से लगे रहिए, अपनी इंद्रियों को संयमित कीजिए, विषयों के प्रति आकर्षित मत होइए, विषयों से अपने आप को हटा लीजिए और अपने आप को पूर्णतया योग साधना में लगा दीजिए। तभी जाकर के आपको यह ज्ञान प्राप्त होगा। और वो ज्ञान प्राप्त होने से क्या होगा? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। कैसे परम शांति प्राप्त होगी? क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या होगा? समस्त जीवों में भगवान को और समस्त जीवों को भगवान में देखेंगे, सबसे एक हो जाएगा, अपना पराय का भेद छूट जाएगा। जब अपने पराय का भेद नहीं रहेगा तो किसी से द्वेष नहीं रहेगा, कुछ प्राप्त करने का, किसी से अन्याय, अधर्म से कुछ प्राप्त करने की लालच, बुद्धि, क्रोध, लोभ, मोह नहीं रहेगा, तो अपने आप परम शांति हो जाएगी। और यह परम शांति प्राप्त करना ही परम धाम है, यही मुक्ति है, यही भगवान श्री कृष्ण का आश्रय है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।